Hello guys, welcome to all in your own YouTube channel Learn and Crack. Guys, in this class we will discuss about the new chapter of biology, that is how do organism reproduce. कैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन अपने पास क्या आ रहा है। दो क्वेश्चन अपने पास मिल रहे हैं। कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं अपने को? दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। कौन कौन से दो क्वेश्चन मिल रहे हैं भाई? एक हो रहा है, पहला आ रहा है हाउ, कैसे आ रहा है, पहले हाउ कैसे रिप्रोड्यूस करता है। पहला क्वेश्चन तो मिल गया अपने को। सेकंड क्वेश्चन अपने को क्या मिलता है भाई? सेकंड क्वेश्चन अपने को मिल जाएगा कि व्हाई, व्हाई कि व्हाई मतलब क्यों रिप्रोडक्शन करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोडक्शन करते हैं। ये दो क्वेश्चन अपने को मिलता है। तो इन दोनों का जवाब हम लोग देखते हैं। पहले व्हाई का देख लेते हैं जवाब भी क्या होता है। तो व्हाई क्यों, देखो क्यों कर रहे हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंस है इनका क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, पूरा जो ऑर्गेनिज्म का जो जनरेशन है वो रुक जाएगा। ठीक है, कोई भी एक जनरेशन, जैसे सोच ले कि हम, जैसे मेरे भी जनरेशन का पूरे जितने भी लोग हैं वो क्या करें, छोड़ दें कि रिप्रोडक्शन नहीं करना है ना, तो मेरे नीचे कोई भी जनरेशन नहीं आएगा क्योंकि मैं ही रिप्रोडक्शन नहीं करूँ तो मेरे नीचे वाला कोई भी नहीं करेगा, मतलब पैदा ही नहीं होंगे ना भाई। तो मैं जैसे ही हम, मेरे जनरेशन के पूरे लोग खत्म होंगे, पूरा वर्ल्ड का पूरा व्यक्ति जो इंसान है ऑर्गेनिज्म है वो मर जाएंगे। तो इसी कारण रिप्रोडक्शन करना इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए वाई का जवाब मिलता है मेरे को इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इस प्रकार है, मैं बता दिया क्योंकि लाइफ में जितने भी बैलेंस बनाना है, पूरे वर्ल्ड में बैलेंस बनाना है ऑर्गेनिज्म का, तो रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन, मतलब हम लोग जीवित रहने के लिए, है ना, सर्वाइवल के लिए इसका इंपॉर्टेंस नहीं है ना। हम लोग चाहे या ना चाहे, कोई जैसे आप लोग देखे होंगे आसपास कि कई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं भाई। कोई जैसे साधु संन्यास होते हैं, है ना, सन्यासी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, शादी भी नहीं करते हैं लोग, है ना। तो क्या करते हैं, वो जीवित तो रहते हैं ना, कई साल जीते हैं, मतलब कई साल मतलब 100 साल तक जीते हैं लगभग, है ना। तो ये होता है। लेकिन हमारे जो लाइफ प्रोसेस की बात किए थे हम लोग, किसकी बात किए थे, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस अगर ये नहीं होगा, लाइफ प्रोसेस मतलब किसकी बात किए थे हम लोग, न्यूट्रिशन की बात किए थे, एक बात किए थे रेस्पिरेशन की, एक बात किए थे सर्कुलेशन की, एक बात किए थे एक्सक्रीशन की। ये जो चार प्रोसेस हम लोग बात किए थे, किसकी बात किए थे, चार प्रोसेस जो बात किए थे, अगर ये नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, मर सकते हैं। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा व्यक्ति तो जरूरी नहीं है कि वो मर ही जाए, है ना, जरूरी नहीं है। तो इन लाइफ प्रोसेस की इंपॉर्टेंस है, लेकिन रिप्रोडक्शन करना, जो रिप्रोडक्शन करना इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना लाइफ प्रोसेस का है। तो वाई का जवाब मिल गया। अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो कैसे करता है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं भाई। तो कैसे करता है, हम लोग देखते हैं कि इसमें एक मेल, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तब, है ना, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, मिलते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं मैरिज हो गया, मैरिज होगा जैसे ही फिर रिप्रोडक्शन होंगे, रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन होगा और अपना नया बेबी, मतलब 9 महीने बाद क्या होता है, बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है, मतलब ह्यूमन बीइंग में बात किए तो भाई, है ना। तो इस प्रकार से होता है। तो कैसे होता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो इसमें एक मेल होंगे, एक फीमेल होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अब मेल होंगे या फीमेल होंगे, फीमेल से क्या आता है, ओवम आता है, क्या आता है, ओवम आता है भाई, जिसका शेप कैसा होता है, ऐसे स्फेरिकल शेप होता है, इसका ये न्यूक्लियस होता है। ठीक, अब इसका आता है मेल होता है, मेल से क्या आता है भाई, स्पर्म आता है, क्या आता है, स्पर्म आता है। अब जैसे स्पर्म आया, स्पर्म आता है, ठीक है, इसका साइज कैसा होता है, शेप कैसा होता है, ऐसे। ठीक है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर होता है। ठीक है, अब इसका न्यूक्लियस यहाँ पर, इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है। जिस प्रकार हम लोग सेल चैप्टर पढ़ते हैं 9th में, तो सेल चैप्टर पढ़ते हैं 9th में, तो उसमें पढ़े थे कि सेल्स होता है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या आते हैं, डीएनए होते हैं, डीएनए ही जेनेटिक मेकअप होते हैं, ये डीएनए ही मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और ये प्रोटीन ही आगे चलकर एक ऑर्गेनिज्म या एक बॉडी का निर्माण करता है। वो एक बॉडी का, हमारे जो बॉडी बना है वो प्रोटीन से मिलकर बना, अलग अलग प्रोटीन से बना है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन बोल सकते हैं, है ना, या फास्फोप्रोटीन बोल सकते हैं, ये सभी प्रोटीन से मिलकर बना होते हैं। लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म में ये प्रोटीन्स अलग अलग होंगे। इसी तरह हमारे बॉडी का जो पोस्चर है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। तो ये सभी प्रोटीन होंगे। तो ये न्यूक्लियस में है, ये है ना, न्यूक्लियस में ये डीएनए होते हैं और क्रोमोसोम होते हैं, क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। अभी देखो, अब ये तो समझ गए यहाँ पर, अब यहाँ पर समझ गए हम लोग। अब देखो इसका ये न्यूक्लियस यहाँ पर है,
इसका न्यूक्लियस यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके पास जो होंगे, मेल के पास होते हैं कितने क्रोमोसोम होंगे, कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम। इनके पास भी कितने होंगे, 46 है ना, 46। इसके पास कितना होंगे, 46 क्रोमोसोम। अब इसके क्रोमोसोम कैसे होती हैं, एक्स एक्स होते हैं फीमेल में, और मेल में क्या होता है, एक्स वाई होता है। अब अगर इसको अगर डिवाइड करें, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें, इसका एक एक्स होगा एक वाई होगा। इसको हम अगर डिवाइड करें, मतलब डिवाइड मतलब डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है ना, मियोसिस माइटोसिस में पार्टिसिपेट करता है, तो एक एक्स बनेगा एक एक्स। देखो इसके पास एक्स एक्स है दोनों, इसके पास एक एक्स एक वाई है। अगर ये दोनों एक्स वाई मिल गए तो क्या बनेगा भाई, मेल बनेगा। कैसा बनेगा, ये वाला मेल बन जाएगा, एक्स वाई है। अगर इसका एक्स इसका वाई पार्टिसिपेट, सॉरी इसका एक्स पार्टिसिपेट करे तो क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगा भाई। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि मेल मेल मतलब रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं हम, फीमेल मतलब पैदा होने के लिए, है ना, फीमेल के पैदा होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल की फीमेल। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मेल, क्योंकि मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास तो दोनों एक्स होते हैं, तो इसका तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं बनता, इसका एक्स होता है। अगर इसका एक्स ही नहीं जाएगा तब तक फीमेल पैदा ही नहीं होगा। जब तक इसका वाई जाते जाएगा, वाई जाएगा तभी मेल बनेगा। अगर जब तक एक्स नहीं जाएगा तब तक फीमेल नहीं बन सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कैसे हुआ। इसमें 46 क्रोमोसोम थे, इसका एक क्रोमोसोम क्या आया, इसके पास ये मतलब 46 के ये 23 हो गया, 23 हो गया, 23 हो गया। अगर इसका 23 ये मिल गया, ये 23 इसका मिल गया, मतलब ये 23 ये 23, ठीक है। ये 23 मिल गया तो 46, ये इसका 23 मिल गया तो 46, तो 46 एक क्रोमोसोम वाला न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से नए ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, पैदा होते हैं, ठीक है। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ये स्पर्म होते हैं ना, स्पर्म होते हैं, ये ओवम होता है। ये कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ पर बनते हैं, आगे बात करेंगे इसको, इसी चैप्टर में, कहीं नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है। ये समझ गए। अब ये हम लोग समझ गए इसको। अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे करूं, क्या क्वेश्चन करूं भाई, कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे होंगे, जो चाइल्ड्स होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होंगे, एग्जैक्ट कॉपीज होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होंगे। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, यस नहीं आना चाहिए, नो में आना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो सकता भाई, पूरी तरह एग्जैक्ट कॉपी हो ही नहीं सकता। जैसे आप अपने माता पिता के समान हो क्या, नहीं हो भाई, बेस सही बात है, नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी हो सकता है, कुछ कैरेक्टर्स में, कुछ कैरेक्टर्स मतलब बोल दिया मैंने, जैसे टॉलनेस बोल दिया, आपके पिताजी है 5'8" है, तो मैं भी मतलब आप भी 5'8" है ना। आपके माता क्या है, मतलब जो आपकी मदर है वो क्या है, ज्यादा फेयर है, मतलब क्या है, गोरी है बोल सकते हो। तो आप भी कैसे हो, बहुत ही गोरे हो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सभी कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स ये होते हैं, सिमिलैरिटी होती है। जैसे आपका हेयर स्टाइल सिमिलर है अपने पिताजी के समान, अपने माताजी के समान, या लड़की की बात करें तब, ठीक है। तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स में क्या होती है, सिमिलैरिटी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट बॉडी जो पोस्चर है एक समान तो नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं होगा। हम लोग देखो प्रोटीन से ही क्या बना है, मैं बोला, क्या बोला मैंने, प्रोटीन से ही बॉडी पोस्चर का फॉर्मेशन होता है। बॉडी पोस्चर का फॉर्मेशन मतलब अगर कोई व्यक्ति, कोई भी, जैसे आप भी जा सकते हो, जिम जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं बॉडी बनाने के लिए, अच्छा थोड़ा बहुत है ना, बॉडी आने के लिए, तो क्या लेते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं। प्रोटीन शेक से क्या होता है, थोड़ा डोले सोले आ जाते हैं भाई, है ना, तो बॉडी बनता है, बॉडी बनता है ना। तो बॉडी बनता है किससे बन रहा है, प्रोटीन से बन रहा है। दूसरे प्रकार हमारा जो मेल से फीमेल से थोड़ा बहुत प्रोटीन आया तो एक नया ऑर्गेनिज्म बना, उसका जो प्रोटीन है वो अपने माता पिता के प्रोटीन से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इस नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है जो अपने माता पिता से अलग होता है। वेरिएशन होता है ना भाई, अगर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन नहीं होंगे, अगर जब तक वेरिएशन नहीं होंगे तो अपने माता पिता से आप लोग अभी थोड़े इंटेलिजेंट है कुछ बातों में भाई, हर बात में नहीं, आप लोग अपने माता पिता से इंटेलिजेंट है। क्यों, क्योंकि उसका जो क्रोमोसोम है, इसके क्रोमोसोम है, मेल और फीमेल के दोनों का क्रोमोसोम जो मिक्स करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना है, उसका क्रोमोसोम है, उसकी क्वालिटी अलग होगी, है ना। जैसे बोल दिए आप पिछले जमाने में, पिछले जमाने मतलब आदि मानव के टाइम का बात कर रहा हूं मैं, अगर आदि मानव के टाइम के ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन नहीं आता, धीरे धीरे वेरिएशन नहीं आता, वेरिएशन नहीं आता, तो आज हम लोग इतने डेवलप्ड नहीं होते, इतना विकसित नहीं होते, हमारा जो दिमागी क्षमता है इतना ही नहीं होता है ना भाई, नहीं होता इतना। तो ये धीरे धीरे वेरिएशन क्यों आ रहा है, जेनेटिक मेकअप, डीएनए के कारण आ रहा है, क्रोमोसोम के कारण ही आ रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें, यहां तक समझ गए।
अब यहाँ पर समझ गए तो आप लोग देखते हैं कुछ थोड़ा सा हल्का सा और डिस्कस कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स होता है, टाइप्स रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखेंगे, टाइप्स देखते हैं तो बेसिकली 2 टाइप्स के होंगे भाई। कितने टाइप्स होंगे? 2 टाइप्स से होंगे। अब कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक, देखो यहाँ पर डिफरेंस किस किस बातों पर आ रहा है हमको दिखाई दे रहा है? डिफरेंस केवल ए का दिखाई दे रहा है यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर ए नहीं है। ए मतलब सिंगल बोल सकते हो, ए मतलब सिंगल, केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म ही पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, लेकिन इसमें 2 ऑर्गेनिज्म का पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है, रोल है, तभी मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करेंगे तभी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो। लेकिन इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करके नया ऑर्गेनिज्म बना देते। जैसे एक का एग्जांपल देखेंगे तो अमीबा, अमीबा का इसका एग्जांपल देखेंगे तो कैसे होता है अमीबा में देखते हैं, है ना। देखते हैं, एक डायग्राम में से बताता हूं आपको कैसे होता है। जैसे एक अमीबा है, ये अमीबा होता है, ऐसे ऐसा रहता है अमीबा, इसका एक न्यूक्लियस है बीच में, ठीक है, इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है। अब ये थोड़ा डिवाइड होगा भाई, थोड़ा न्यूक्लियस को क्या करेगा? डिवाइड करने की कोशिश करेगा। न्यूक्लियस को क्या करेंगे? हाँ चलो भाई डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियस को ऐसे फैलाएगा थोड़ा, ठीक। थर्ड पोजीशन में क्या होगा? न्यूक्लियस पूरा डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस इसके पास इस पर अलग आ गया, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो गए। फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएंगे? ये एक अलग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दी। तो ये अपने माता पिता मतलब ये इसके जो सेल जहां से बना है वो उसके समान ही है, लेकिन इसका जो जेनेटिक मेकअप है, न्यूक्लियस है, वो क्या हो गया है? डिवाइड हो गया, क्योंकि यही डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बनाए हैं, 2 न्यूक्लियस बनाए हैं, तो इसका जेनेटिक मेकअप कुछ चेंज होंगे भाई, क्योंकि आधा आधा हो गया, यहाँ से आधा आधा हो गया, यहाँ से है जो आधा आधा हो गया, तो ठीक है, कुछ जेनेटिक मेकअप में क्या हो जाएंगे? चेंजेस हो जाएंगे। तो इस कारण से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस प्रकार से होता है। तो और बात करेंगे एसेक्सुअल क्या होते हैं, बाइनरी फ्यूजन क्या होता है ना, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ना, ये सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट में कैसे होता है, मेल में कैसे होता है, फीमेल में कैसे होता है, उसके पार्ट्स कैसे होते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए, अभी के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास से ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कि क्या से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अभी तो यहाँ पर कोई भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं आप लोग, और आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।